दोस्तों, कहते हैं कि शक इंसान को अंधा कर देता है। क्या सही है, क्या गलत है, वो समझ ही नहीं पाता। दोस्तों, आज हम आपको भारत के इतिहास के सबसे खौफनाक मर्डर के बारे में बताएंगे, जिसने न केवल राजधानी दिल्ली को बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। 2 जुलाई 1995 की काली रात का समय था। जगह थी कोल मार्केट का एक सरकारी फ्लैट। 8:30 बज रहे थे जब पूर्व नेता सुशील कुमार अपने घर में दाखिल होते हैं और अपनी पत्नी नैना साहनी को किसी अनजान शख्स से बात करते हुए फोन पर देखते हैं। जैसे ही उनकी पत्नी उनको देखती है, वो फोन काट देती है। जब सुशील उससे पूछता है कि वो फोन पर किससे बात कर रही थी, तो वो रॉन्ग नंबर बता देती है। जब सुशील वो नंबर रीडायल करता है, तो दूसरी तरफ होता है उसकी पत्नी का सहपाठी करीम मकबूल, जिस पर सुशील को पहले से ही शक था। बस फिर क्या था, सुशील गुस्से में आग बबूला हो जाता है और सच्चाई का पता लगाए बिना अपनी पत्नी नैना साहनी को गोलियों से भून देता है और नैना साहनी तुरंत दम तोड़ देती है। अब सुशील के सामने एक प्रॉब्लम थी कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। आनन फानन में सुशील डिसाइड करता है कि लाश को अपने साथ ले जाएगा ताकि वो रास्ते में प्लान बना सके और अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगा सके। रात का समय था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग चैन की नींद सो रहे थे, तो वहीं सुनील की नींद उड़ी हुई थी क्योंकि उसे अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाना था। सुशील एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता था, इसलिए उसे डर था कहीं उसकी इमेज खराब ना हो जाए। इसलिए वो लाश को ठिकाने भी लगाना चाहता था और ये भी चाहता था कि कानो कान इस घटना की किसी को भनक भी ना लगे। फिर वो अपनी पत्नी की लाश को बोरी में भरकर गाड़ी में डाल देता है और चला जाता है इंद्रप्रस्थ होटल में स्थित अपने बगिया रेस्टोरेंट की तरफ। वो गाड़ी पार्क करके रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वो वहाँ जाकर देखता है कि बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव सुशील का बहुत ही खास दोस्त था, इसलिए सुशील केशव से रेस्टोरेंट बंद करने के लिए कहता है। पहले तो केशव को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो सुशील के जोर देने पर उसकी बात मान लेता है और रेस्टोरेंट को बंद कर देता है और वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी अपने घर भेज दिया जाता है। अब सुशील अपने दोस्त केशव को सारी सच्चाई बताता है और साथ ही बताता है लाश को तंदूर में डालकर जलाने का अपना प्लान। सुशील का प्लान सुनकर केशव पहले तो कपकपा जाता है, लेकिन बाद में सुनील के जोर देने पर अपनी दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों नैना साहनी की लाश को कार से निकालते हैं और ले आते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और तंदूर के पास रख देते हैं। सुशील अपनी पत्नी की लाश को तंदूर में जलाना शुरू कर देता है और वो जल्दी लाश को जलाने के लिए मक्खन का इस्तेमाल करता है। जैसे ही मक्खन आग में गया, तंदूर से बहुत तेजी से आग की लपटें ऊपर उठने लगी, जिसे देख लिया रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली एक महिला ने। उस महिला का नाम अनारो था। अनारो की नजरें जब आग की लपटों पर गई, तो उसे लगा कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अनारो की चीखें सुनकर दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर वहां पहुंच जाते हैं। सिपाही को देखकर केशव उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि वो कुछ रद्दियां जला रहे हैं, इसलिए आग की लपटें उठ रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के इस सिपाही को ये बात हजम होती नहीं दिख रही थी। उसे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। केशव को धक्का देकर वो अंदर पहुंचता है, तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब्दुल के सामने होता है एक तंदूर और उसमें दिखाई देता है नैना साहनी का जला हुआ एक हाथ। सोचिए कितना भयानक ये सीन होगा। सिपाही घबरा जाता है और पुलिस को वहाँ बुला लेता है, लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहां से भाग चुका होता है और पुलिस के हाथ लगता है केशव। पुलिस वहां पहुंचकर आग बुझाती है और देखती है कि नैना साहनी की लाश आधे से ज्यादा जल चुकी थी। लाश को मोर्चरी में रख दिया जाता है और उस लाश की शिनाख्त एक अंगूठी के जरिए नैना साहनी के सहपाठी मकबूल करीम करता है। उधर सुशील शर्मा हुलिया बदलकर इधर उधर घूमता है, लेकिन पुलिस से ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाता है। आखिरी में पुलिस उसे पकड़ लेती है। कोर्ट में केस चलता है। पहले तो सुशील शर्मा को होती है फांसी की सजा, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट के अनुसार ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि गुस्से में होने वाली एक प्रतिक्रिया थी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी से प्यार नहीं करता था, लेकिन महज एक शक के चलते उसने इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया। कहते हैं ना, गुस्सा एक शक्तिशाली भावना होती है। अगर इसे सही रूप में नहीं संभाला गया, तो ये आपके लिए विनाशकारी परिणाम भी दे सकती है। मनुष्य का एक पल का गुस्सा उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है।
शक और गुस्से ने सुशील कुमार को अंधा कर दिया था और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे गुस्से का क्या फायदा जो किसी का कत्ल करा दे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप मेहनत की कदर करना जानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।